फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैज़ टू, हैव टू, इज टू, आर टू एंड एम टू को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनका सही यूज़ कहाँ होता है और हम हैज़ टू, हैव टू और इज, आर, एम टू का यूज़ सही जगह से कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। और बोलचाल की भाषा में अक्सर इनका यूज़ होता है और इनका यूज़ हम ऑब्लिगेशंस के लिए कर सकते हैं, कंपल्सन के लिए करते हैं, अनिवार्यता के लिए करते हैं, बाध्यता के लिए करते हैं। तो इस सेशन में हम इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे और आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यह इस टाइप से हम अगर इंग्लिश में बोलचाल की भाषा में ग्रामेटिकल अगर देखें तो ये चीज़ें हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल हो जाती है सीखना। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनका डेप्थ तक समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फ्रेज है जिसमें फ्रेज हम उन चीज़ों को कहते हैं, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाता है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स को मिलाकर के एक फ्रेज बना हुआ है, हैज़ और टू। तो यह पूरा एक सेंस देता है, इसका कोई अर्थ निकलता है, इसलिए इसे हम फ्रेज कहते हैं। हैज़ टू, हैव टू, एम टू, इज टू, आर टू आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। इनका यूज़ हम कॉमनली रूप मतलब एक कॉमन रूप से करते हैं इनका उपयोग। और इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं कि हम कोई आवश्यकता को प्रकट करने के लिए करते हैं, बाध्यता, ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता को बताने के लिए करते हैं, या फ्यूचर एक्शंस के लिए इनका यूज़ हम करते हैं। क्या में हमारे कोई फ्यूचर का अगर कोई प्लान होता है, हमारी फ्यूचर की कोई योजना होती है, तो उन योजनाओं को पूरा करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ यहाँ पर करते हैं, इन फ्रेजेस का उपयोग हम करते हैं। हियर आर द डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश। यहाँ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है, एग्जाम्पल के साथ में हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। हिंदी ट्रांसलेशन भी हम उसके आपको बताएंगे। टू हेल्प यू, जो आपकी मदद करेंगे, अंडरस्टैंड, समझने में, एंड टीच दिस स्ट्रक्चर्स इजीली, ताकि आपको पढ़ाएंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पहले हैज़ टू और हैव टू को समझते हैं। ये इसका अर्थ निकलता है, हमें स्कूल जाना पड़ता है। मान लो मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ यहाँ पर, हमें स्कूल जाना पड़ता है, पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, स्कूल, हमें स्कूल जाना पड़ता है। अब स्कूल जाने की इच्छा किसकी होती है बताइए आप? आपकी होती है, मेरी तो नहीं होती है। देखो, अभी तो होती है, बचपन में नहीं होती थी जब मैं छोटा था। आपकी भी नहीं होती होगी, अभी तो आपकी भी नहीं होती होगी कि आप बच्चे हो, हम सीख रहे हो, तो स्कूल जाने की इच्छा आपकी बिल्कुल भी नहीं होती। अब हमें स्कूल जाना पड़ता है। तो देखिए, इन शब्दों के अंत में आपको ना है नजर आएगा। ना इन सब सेंटेंस के अर्थ में आपको हिंदी सेंटेंस के अर्थ में हमेशा नजर आएगा। तो आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना है, इन फ्रेजेस को अप्लाई करना है। तो हमें स्कूल जाना पड़ता है, यह आपके लिए एक ऑब्लिगेशन होगी, ये आपके लिए एक बाध्यता हो गई है, अनिवार्यता हो गई। ऑब्लिगेशन मतलब आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी आपको जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो देखने की भी आपकी इच्छा नहीं हो रही होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके सामने आ गया है, आपका थंबनेल अच्छा लगा होगा तो अब आपको देखना पड़ रही है, और अब आ ही गए हैं और आपको मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हैव टू और हैज़ टू के लिए हम स्कूल जाना पड़ता है। दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। हमें देखो, आवश्यकता होती है, हमारी मजबूरी है, हमारी आवश्यकता है, हमारी इच्छा तो नहीं है लेकिन हमें बाध्य किया जा रहा है। हैव टू इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर देखिए, हैव टू का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि आई, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, आई, यू, वी और दे। इन सब्जेक्ट के साथ हम हैव टू का यूज करते हैं। हैज टू यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट और नेम। ये देखिए, लिखने की जरूरत ही नहीं थी मेरे को, मैंने देखा नहीं पहले। इनके साथ हम हैव टू का यूज करते हैं। और इन सब्जेक्ट के साथ हम, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये इन सब्जेक्ट के साथ हम
हैज़ टू का यूज़ करते हैं। ये देखिए हैज़ टू कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के साथ में आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, मुझे कल स्कूल जाना है। अब यहाँ पर आपको यार जाना है भूल जाइए आप, यहाँ पर पढ़ता है, ये प्रिंट आउट मिस्टेक्स है। आपको यहाँ पर जाना है नहीं देखना है, आपको स्कूल जाना, सॉरी जाना है तो देखना है, लेकिन स्कूल जाना के बाद में आपको यहाँ पर देखना है, जाना के बाद पढ़ता है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ना है तो सब में आएगा, ना है इस वाला स्ट्रक्चर सब में आएगा। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब देखिए ना आया है ना, इसमें भी ना आया है। अब ना आया है तो ना के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जब भी कोई हिंदी सेंटेंस के अंदर ना आता है तो उसके लिए हम टू को लगाते हैं। ये टू इन्फिनिटिव वाला नहीं है, ये टू फ्रेजल वर्ब है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ब है। तो आई हैव टू, मुझे के लिए हम लिखा आई हैव टू। हैव टू का के लिए लगा पढ़ता है, पढ़ता है के लिए हमने लगाया हैव, ना के लिए हमने लगाया टू, जाना के लिए हमने लगाया गो। कहाँ? टू स्कूल टुमारो। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई हैव टू, कहाँ पर? गो टू स्कूल। ये स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगा। तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है। कब? कल। कल की बात हो रही है तो आपने लगा दिया मुझे कल स्कूल जाना पड़ता है तुम्हारो, ठीक है। उसे अपना होमवर्क पूरा करना है, तो यहाँ पर करना बीच में लगा देंगे हम पड़ता है, इसकी जगह हम लगा देंगे पड़ता है। उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है। अब इस सेंटेंस से पड़ता है से हमें पता चल रहा है कि उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन उसने करना पड़ता है, उसे करना पड़ता है। जहाँ पर हमारी कोई इच्छा नहीं होती और हमें वो काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, उसके लिए हम हैज़ टू और हैव टू को यूज़ करते हैं। मजबूरी के लिए मजबूरी के लिए हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। हैव टू, मजबूरी के लिए हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। तो उसे के लिए हमने लगा दिया सी, पढ़ता है हैज़, ना है करना पड़ता है, टू होमवर्क अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है। इसमें वर्ब क्या है? उससे अपना होमवर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अपना, उससे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है। तो लड़की है तो करना पड़ता है, तो फिनिश, शी हैज़ टू फिनिश, फिनिश ने पूरा करना। क्या? किसे करना पड़ता है? उसे। क्या? होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए यूजेज इन हिंदी, हैव टू इंडिकेट्स को करना है या को करना यहाँ पर पड़ता है, को करना पड़ता है, छपका नहीं है यहाँ पे, आपको मानना है कि करना है के बाद में पड़ता है भी है, इसमें भी करना है के बाद में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव टू इंडिकेट्स ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता बताता है। ही हैज़ टू आल्सो इंडिकेट, हैज़ टू आल्सो इंडिकेट करता है किसको? बट फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही सी इट। अब देखिए हैव टू करता है प्लूरल के लिए, हैज़ टू करता है सिंगुलर के लिए, लेकिन दोनों ही मजबूरी को शो करते हैं, मजबूरी के बारे में हमें बताते हैं। एम टू, अब देखिए अब हम हैज़ टू हैव टू को बता चुके हैं, लेकिन एम टू क्या है कि आपकी इच्छा है वो काम करने की। जैसे कि आपको इंदौर जाना है, आपको इंदौर जाना है, ये देखिए आपको, इसमें पड़ता है वाला सेंस नहीं आएगा, आपको इंदौर जाना है। अब आपको मजबूरी है क्या? बताइए मुझे, आपके इंदौर जाने की मजबूरी है क्या? आपको इंदौर जाना है, इंदौर जाना आपकी मजबूरी है क्या? क्या आपको जाना ही है? कंपल्सन है ना, नेसेसिटी नहीं है, आवश्यकता नहीं है, कंपल्सरी है। एग्ज़ाम देने के लिए जाना है मान लो, तो आपको जाना पड़ता है, भेजा जा रहा है कि आपकी इच्छा से जा रहे हो? बताइए, आपको इंदौर जाना है तो जाना है, इसमें आपकी मजबूरी नहीं है। इस सेंस में आपको हैज़ टू और हैव टू को नहीं लगाना है, आपको लगाना है
इज टू, एम टू या आर टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आपको आपको बताना है कि आपको के लिए आप क्या लगाओगे, आपको आप क्या बोलोगे, यू। यू यू लिख दिया। आपको इंदौर जाना है तो यू के साथ क्या आता है, आर, यू आर टू, यू आर टू। आपको जाना है कहाँ, जाना है गो, कहाँ जाना है, इंदौर, तो यू आर टू गो टू इंदौर। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, दिस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान। देखिए ये आपका इंदौर जाना फ्यूचर प्लान है। इंस्ट्रक्शन आपको चेतावनी है, जाना ही पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस आपकी आशाएं इससे जुड़ी हुई है। ऐसे सेंस में हम एम टू, इज टू और आर टू का यूज़ करते हैं। देखिए एम टू को हम समझते हैं, यूज्ड विथ टू एक्सप्रेस एन इंस्ट्रक्शन और एक्सपेक्टेशंस इन द फ्यूचर। आपको इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, प्रकट करने के लिए। क्या इंस्ट्रक्शन ने आपको जो चेतावनी दी गई है, आपकी एक्सपेक्टेशन है, इससे आपकी फ्यूचर की जो आशाएं हैं वो जुड़ी हुई है, तो वो आपके लिए एक अनिवार्यता वाली चीज़ हो जाती है। आपको वो चीज़ करना अनिवार्य हो जाती है, उसे करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आपकी मजबूरी नहीं सो रही है यहाँ पर। ये मुझे 5 बजे अपने दोस्त से मिलना है, तो मुझे के लिए आपने लिख दिया आई एम, मिलना है, ना है इसमें भी ना आएगा, तो लेकिन पढ़ता है नहीं आएगा, मुझे मिलना है तो ना है के लिए आपने लिखा, मुझे के साथ आपने जमाया एम को, आई के साथ एम ही आता है ना। अब ना है के लिए आपने लगाया टू। आपको दोस्त से क्या करना है, मिलना है। मिलना के लिए आपने लगाया मीट, किससे, अपने दोस्त के लिए आपने लगाया माय फ्रेंड। कब, 5 बजे, तो 5 PM। टाइम के लिए हम 8 लगाते हैं, ये प्रीपोजिशन वाली सीरीज में हम देख चुके हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर इस चीज़ को बताना है। यहाँ पर ये चीज़ आपको मिलना ही है अपने दोस्त से, इसमें आपकी कोई मजबूरी शो नहीं हो रही है। अगर मजबूरी होती तो आई के साथ हम हैव टू लगाते, न कि एम टू। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। और अगर यहाँ तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। अब यह हिंदी में यूजेज इन हिंदी, दिस स्ट्रक्चर ऑफन इंडिकेट्स समथिंग प्लान्ड फॉर द फ्यूचर। इस स्ट्रक्चर में हम ये समझते हैं कि कुछ आपकी योजना है भविष्य के लिए, आप उसे मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए फ्यूचर में आपको उस चीज़ को करने के लिए कोई ना कोई योजना है। सो इट ट्रांसलेट्स टू, इसलिए हम इसे बोलते हैं मुझे करना है। आई एक्सपेक्टेड टू डू, आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, या मुझे उसे करने की इच्छा है। इस टू, अब इस टू को हम समझते हैं यूज्ड विथ ही, सी, इट और इंडिकेट ए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये इसके साथ लगाया जाता है, किसके साथ, ही, सी, इट। वो एक और चीज़ होती है नेम, या किसी का नाम आ जाता है उसके साथ भी हम इसका यूज़ करते हैं। इंडिकेट से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इससे भी आपकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है, ऑब्लिगेशन जुड़ी होती है, इंस्ट्रक्शन चेतावनियाँ जुड़ी होती है। ही इज, उसे देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, उसे कल तक रिपोर्ट पूरी करनी है। अब ये उसकी मजबूरी नहीं है, ये उसका एक मोटो है, उसे पता है कि मुझे कल तक ये काम करना है। उसे मतलब ही के साथ आ गया इज, ना है इसमें भी आया है नानी, इसके लिए हमने लगाया टू। पूरा करने, इसमें वर्ब है पूरा करना, इसके लिए हमने लगाया फिनिश। क्या, द रिपोर्ट, कब तक, बाय टुमारो, कल तक, है ना। इस तरह से यूजेस इसके उपयोग हैं हिंदी में। सिमिलर टू, एम टू, इज टू आल्सो एक्सप्रेस फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, उसे करना है ना। सिमिलर है एम टू, इज टू, ये दोनों सिमिलर हैं, इसमें आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में ऑब्लिगेशंस करना है, उसे करना है। अब एक और बचा है आर टू, इसका उपयोग यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इसका उपयोग होता है, यू, वी, दे, है ना, इनके साथ हम इनका उपयोग करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा किस किस के साथ हम इज टू, आर टू का यूज़ करते हैं। आई एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम एम टू का यूज़ करते हैं, एम टू। ही, सी, इट व नेम,
किसी का नाम, इसके साथ हम करते हैं इज टू का यूज़। आई यू वी और दे, इनके साथ हम करते हैं R2 का यूज़। काय के लिए? अनिवार्यता को करने के लिए, या ऑब्लिगेशन के लिए, या एक्सपेक्टेशन के लिए, या होपफुल के लिए, आशा के लिए। तो हमें शुक्रवार तक, इसका एग्जाम्पल है, हमें शुक्रवार तक प्रस्तुत करनी है परियोजना। क्या प्रस्तुत करनी है? परियोजना। तो हमें के लिए आ गया हमारे यहाँ पर वी के साथ हमने लगा दिया R, ठीक है। ना है इसमें भी आएगा, लेकिन पढ़ता है नहीं आएगा। वी आर ना के लिए लगा दिया टू। सबमिट, प्रस्तुत करना है यहाँ पे। सबमिट, क्या सबमिट करना है? परियोजना, द प्रोजेक्ट। कब तक? शुक्रवार तक, बाय फ्राइडे, ठीक है। ये हो गया आपका। यू आर टू कंप्लीट योर असाइनमेंट बिफोर क्लास, आपको कक्षा से पहले अपना असाइनमेंट पूरा करना है, ठीक है। आपको मतलब यू के साथ लगा दिया आर, ना के लिए लगा दिया हमने टू। क्या करना है? पूरा करना है। पूरा करने के लिए हम बोलते हैं कंप्लीट। क्या करना है? अपना असाइनमेंट। यू के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया योर, है ना। असाइनमेंट, आपका असाइनमेंट कब तक? कक्षा से पहले। पहले के लिए हम लगा दिया बिफोर क्लास, कक्षा से पहले। यूजेज इन हिंदी, हिंदी में इसका उपयोग क्या है? इट एक्सप्रेस फ्यूचर ऑब्लिगेशंस एंड प्लान, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और प्लान को बताता है। हमें करना है या आपको करना है, ये शो करता है, ठीक है। समरी टेबल के माध्यम से हम समझते हैं इंग्लिश में, हिंदी में और एग्जाम्पल के माध्यम से। इंग्लिश में आई हैव टू, देखिए सी हैज़ टू, यहाँ पर आएगा पढ़ता है। आपको यहाँ पर ना है नहीं पढ़ना है, ना के बाद में आपको पढ़ना है पढ़ता है, ये याद रखिएगा आप। यहाँ पर प्रिंट आउट मिस्टेक हो चुकी है, इसका PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आई हैव टू, मुझे करना है, पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आई हैव टू गो नाउ, मुझे जाना पड़ता है। यह बोलना है आपको, मुझे जाना पड़ता है। विथ सिंगुलर के साथ उसे करना पड़ता है, तो उसे क्या करना पड़ता है? शी हैज़ टू लीव सून, उसे जल्दी जाना पड़ता है। ये उसकी हेल्पलेसनेस है, उसकी मजबूरी है। इंग्लिश में आई एम टू को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। आई एम टू फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं था। विथ प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पे फ्यूचर की ऑब्लिगेशन है कि फ्यूचर में आपको काम करना ही है, अनिवार्यता है, मुझे करना है। आई एम टू मीट टुमारो, मुझे कल उससे मिलना है। आई एम टू मीट टुमारो, आई एम टू मीट हिम टुमारो, मुझे उससे कल मिलना है। ही इज़ टू फ्यूचर इंस्ट्रक्शन है, उसे करना है, इंस्ट्रक्शन दे दिया है यहाँ पे। फ्यूचर ऑब्लिगेशन बाध्यता के लिए, इंस्ट्रक्शन मतलब उसे अपना कमरा साफ करना है, ये एक फ्यूचर इंस्ट्रक्शन हो गया। ये आपकी फ्यूचर ऑब्लिगेशन होना मिलने का, उसे अपना कमरा साफ करना है, तो कमरा साफ करने का इंस्ट्रक्शन हो गया, तो उसे अपना कमरा साफ करना है। ही इज़ टू, ही के साथ लगा दिया इज़ टू, क्या करना है? साफ करना है। तो क्लीन, किसका कमरा? अपना कमरा, हिज रूम, ठीक है। अब वी आर टू फ्यूचर ऑब्लिगेशन आएगा, इसमें भी हमें करना है। तो क्या? हमें 6 बजे तक पहुंचना है, तो वी के साथ हमने लगा दिया R2, पहुंचने के लिए लगा दिया RI, कब तक? 6 बजे तक, बाई 6 PM। या AM सुबह पहुंचना है तो AM, और शाम को पहुंचना होगा तो PM। UR2 फ्यूचर इंस्ट्रक्शन है, इसमें भी आपको करना है। क्या करना है? आपको सुबह 9 बजे बैठक में भाग लेना है, तो U के साथ लगा दिया R2, आपको करना है क्या? शामिल होना है, भाग लेना है। भाग लेने के लिए आती है वर्ब अटेंड, कहाँ भाग लेना है? द मीटिंग, कब तक? सुबह 9 बजे तक, तो 9 AM 8, और टाइम से पहले हम AA 8 का यूज़ करते हैं। की पॉइंट आपको सीखने के लिए क्या है यहाँ पर? की पॉइंट हैव टू एंड हैज़ टू आर यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन। हैव टू और हैज़ टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? आवश्यकता के लिए या ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए करते हैं। जबकि एम टू, इज टू और R2 का हम ओपन इंडिकेट्स, हम हमेशा इसको इंडिकेट करते हैं फ्यूचर की प्लान के बारे में, फ्यूचर की बाध्यता के बारे में। इसमें फ्यूचर डिपेंड होता है, इसमें कोई मजबूरी नहीं होती है। लेकिन हैव टू और हैज़ टू के लिए हम मजबूरी के लिए इसको यूज़ करते हैं, और M2, इज टू और R2 का हम फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के लिए यूज़ करते हैं।
हमारी कोई योजना होती है उसके लिए हम करते हैं, ये हमारे कोई चेतावनी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। हैव टू इज यूज्ड विद प्लूरल। हैव टू हम प्लूरल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब आप समझते हो, आई, यू, वी, दे। जबकि हैज़ टू इज फॉर सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ आता है, जैसे कि ही, सी, इट, और यह मजबूरी को इंडिकेट करते हैं। एम टू, इज टू, आर टू आर टिपिकली यूज्ड फॉर फर्दर फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। इनको हम फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के लिए यूज करते हैं। जबकि अ टास्क इज एक्सपेक्टेड टू बी डन, या आपको कोई आशा है कोई कार्य करने के लिए, जो कार्य आपको किया जाना है, यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर बोल रहा है, जो काम आपको करना है उसके लिए हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के लिए एम टू, इज टू और आर टू का यूज़ करते हैं। आई के साथ हम एम टू का यूज़ करते हैं। ही, सी, इट व नेम के साथ हम इज टू का यूज़ करते हैं। यू, वी, दे के साथ हम आर टू का यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग दिस एग्जाम्पल्स एंड ब्रेकडाउन्स, इन एग्जाम्पल और ब्रेकडाउन के साथ साथ यू कैन हेल्प योर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हेन एंड हाउ टू। यू माने मैं, मेरी बात हो रही है, मैं आपको अच्छे से समझा सकाऊंगा। स्टूडेंट्स मतलब आपको अच्छे से समझा सकाऊंगा। व्हेन एंड हाउ टू यूज़ दिस स्ट्रक्चर, आपको किस तरह से इन इंस्ट्रक्शन को करना है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग तरह से। तो बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आपके दोस्त भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।